आज के इस वीडियो में हम पासा या डाइस पर अध्ययन करेंगे। पासा जो एक प्रकार के घन है जिसमें 6 फलक होते हैं। इसमें सवाल जो पूछे जाते हैं कि विपरीत की कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सी इस संख्या के विपरीत है। आप पासा में देखेंगे कि जब भी उसमें केवल 3 फलक सामने दिखता है तो पासा के पहले हम प्रकार जानेंगे। पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। मानक पासा क्या होता है? जो 3 फेस आपको सामने दिखते हैं उन 3 फेसों में किसी 2 फेसों का योग 7 नहीं होता। जैसे यहां देखें 6 2 8, यह 7 के बराबर नहीं है। 3 2 5, यह भी 7 के बराबर नहीं है। 6 3 9, यह भी 7 के बराबर नहीं है। अर्थात यह मानक पासा होता है। और इसका अगला स्टेटमेंट यह है कि इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 2 और इसका विपरीत सतह जो होगा उसका योग मिलाकर के 7 होगा। तो 2 और 5 मिलाकर 7 होता है। इसको निकालने के लिए 7 में से 2 घटाइए, 7 में से 2 बराबर 5। 6 के विपरीत 7 में से 6 घटा दीजिए 1। 3 के विपरीत 7 में से 3 घटाइए 4। यानी उनके विपरीत, जैसे आप पूछ दिया गया 2 के विपरीत कौन है, तो 2 और 5 7। 6 के विपरीत कौन है, 6 1 7। 3 के विपरीत कौन है, 3 4 7, माने 4 आए। मानक पासा पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। इसमें पूछ लिया गया कि जो पासा दिया गया है इसमें 5 के विपरीत क्या होगा। आप यहां देख रहे हैं हमें जो दिखाई देने वाला फलक है 2 6 4। अब 5 के विपरीत कह रहा है तो 7, चूंकि मानक पासे में सामने वाले फलक का योग 7 होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो 5 के विपरीत पूछ रहा है। 7 में से 5 यानी 2, 2 के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत 7 होगा। इसी तरह से अगला सवाल देखें। अगर इसमें पूछता है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 6 7 में से 6 घटा दीजिए बराबर 1, यानी 1 होगा। अब यहां पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आप पहले इसको चयन करें, देखें मानक 3 के विपरीत कौन है। तो 3 के विपरीत आप पहले मानक पासा देखें है कि नहीं है। तो पहले जो निकटतम सतह है उनका योग करिए। 6 5 11, यह 7 के बराबर नहीं है। 6 3 9, 7 के बराबर नहीं है। 5 3 8, 7 के बराबर नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह एक मानक पासा है। तो मानक पासा का जो गुण होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 3 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। इस सवाल में देखें, अगर इन्होंने कहा 6 के विपरीत क्या है, पहले इसको देखें मानक पासा है कि नहीं। तो मानक पासा के लिए फलकों का योग करिए। 6 5 11, 7 नहीं है। 6 4 10, यह भी 7 नहीं है। 5 4 9, यह भी 7 नहीं है। अर्थात यह मानक पासा है और 6 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। इसी तरह से इस पासे में देखें, किसी के भी विपरीत पूछिए। मान लीजिए आपने कहा ठीक है 3 के विपरीत बताएं, तो 3 के विपरीत पहले मानक पासा चयन करें। 3 6 9, 6 2 8, 3 2 5, यानी किसी भी निकटतम सतह का जो संख्या दी गई उसका योग 7 नहीं है। अर्थात यह मानक पासा है और जिसके भी विपरीत पूछा जाएगा उन दोनों का योग मिलाकर के 7 होगा। तो 3 के विपरीत 7 में से 3 घटा दीजिए 4, यानी 3 4 7। 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5। सामान्य पासा या जनरल डाइस, वे जनरल डाइस होते हैं जो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा। जो आपको 3 फलक दिखाई पड़ रहा है उसमें फलकों जोड़ेंगे तो उनका योग 7 हो जाएगा किसी न किसी फलकों। यहां देखें 4 और 2 6 होगा, 7 नहीं होता। 5 और 4 ये 7 नहीं होगा, लेकिन 5 और 2 जोड़ देंगे तो यह 7 होगा। अर्थात अगर ऊपर ही जो दिखाई पड़ रहा है दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 दिखाई पड़ता है तो ऐसा पासा सामान्य पासा कहलाता है। और ऐसे पासे के विपरीत, जैसे हम 2 के विपरीत कहें तो जो संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है वो कोई भी संख्या हो सकती है। यहां देखें, हो सकता है कि 2 के विपरीत 1 हो, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। उसी तरह से 4 के विपरीत
1 3 6 कोई हो सकता है, 5 के विपरीत 1 3 6 कोई भी हो सकता है। लेकिन अब इसके लिए हम देखेंगे कि स्थितियों पर निर्भर करेगा कौन किसके सामने कौन सा अंक होगा। जब पासे में आपको 2 अंक समान दिखाई पड़ रहे हों तो ऐसी स्थिति में जो 2 अंक समान है उनको छोड़ दीजिए, शेष अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहां देखें, यहां है 3 6 1, 3 6 4। तो आप देखिए 6 6 3 3। अब एक जो है 4 के विपरीत होगा, एक 4 के विपरीत होगा। इस तरह से इसको बहुत आसानी से आप देख करके ही सवाल लगा देंगे। इस पर कुछ प्रश्न करते हैं। यह पहला सवाल देखें, यहां पासे में हमें 2 पासा दिखाई पड़ रहा है और पूछ रहा है कि 2 के विपरीत शीर्ष पर क्या होगा। 2 अगर नीचे हो तो 2 के विपरीत क्या होगा। यहां देखें जो फलक हमें दिखाई पड़ रहा है 3 4 6, इस पर कितना है 3 6 2। तो आप देखें जो कॉमन है उन फल छोड़ दीजिए, 3 इसमें है, 3 यहां है, 6 है, 6 है, तो 2 के विपरीत 4 होगा। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। दूसरे सवाल में देखें, यहां दिखाया गया है, पूछ रहा 4 बिंदु के विपरीत, जो चौथा 4 बिंदु है तो 4 ये है। कॉमन देखें कौन कौन सा है, 4 2 5, 2 5 3, कॉमन वाला काट दीजिए, 5 5 2 2, यानी 3 के विपरीत 4 होगा या 4 के विपरीत 3 होगा। इसका उत्तर 3 होगा। इसी तरह से यहां आए, देखें 3 बिंदु के सामने, अगर 3 बिंदु कहीं है तो उसके ठीक सामने कौन होगा। तो 3 बिंदु इसमें देखें कौन कॉमन है, उसको छोड़ दें, 2 4 5, 4 5 3, तो 4 4 5 5 2 3, 3 बिंदु के सामने 2 होगा। यहां इस प्रश्न में देखें यह अल्फाबेट में दिया हुआ है, लेकिन हमारा नियम वही लगेगा। कौन सा नियम लगेगा कि जो कॉमन है उनको छोड़ दें, शेष एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां देखें बी से ई से, यानी ए के विपरीत एफ होगा। अगला देखें, यह रंग में दिया हुआ है, पीला लाल सफेद, यहां है पीला लाल नीला, इसका मतलब पीला लाल सफेद के विपरीत नीला होगा। इसी तरह से यहां देखें 3 2 5, 3 2 6, 3 2, यानी 5 के विपरीत 6 होगा। इस प्रश्न में देखें 1 6 5, 1 6, 3 के विपरीत 5 होगा। सामान्य पासा, जब पासे में केवल एक अंक समान हो तो आप चूंकि प्रश्न दिया रहता है तो पहले प्रश्न में देख लें क्या निकटवर्ती सतहों का योग किसी का साथ हो रहा है। तो आप देखें यहाँ 4 2 6, 6 2 8 और 6 4 10, इसमें तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें देखें 5 2 7 हो रहा है, अतः यह सामान्य पासा है। यहाँ देखें कौन सा अंक समान है, तो 2 इसमें भी है और 2 यहाँ भी है। तो जब एक अंक समान हो तो समान वाले अंक से शुरू करिए और क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह से घड़ी घूमती है उधर से घूमिए, संख्याओं को लिख दीजिए 2 4 6, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमिए, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे घूम लीजिए। ये हुआ 2 5 3, 2 5 3। अब देखें जो कॉमन है इसको छोड़ दें, 4 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3 होगा, या 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6 होगा। इस पर कुछ प्रश्न करें। यहां देखें इन प्रश्न में 4 5 6
2 3 6, तो ये 6 कॉमन है, यहां भी यहां भी। तो आप 6 को बिल्कुल 6 से क्लॉकवाइज घूमें और लिखें 6 4 5, 6 4 5। यहां से भी ऐसे घूमें 6 2 3, 6 2 3। छोड़ दीजिए, 4 के विपरीत 2 और 5 के विपरीत 3। यहां प्रश्न पूछा 2 अंक की सतह पर दर्शाया गया, तो निचली सतह पर, तो 2 और 4, अर्थात इसका उत्तर 4 होगा। इसी तरह से अगले सवाल में देखें, यहां चिन्ह दिए गए हैं, तो चिन्ह में देखें कौन सा चिन्ह कॉमन है और क्लॉकवाइज घूमे। यहां बराबर का चिन्ह है, यहां भी बराबर है, तो पहले क्लॉकवाइज घूमे, यानी ये चिन्ह जो बनेगा बराबर, त्रिभुज और वृत्त, इसमें घूमे, बराबर, वर्ग और हैज, तो इसका मतलब त्रिभुज के विपरीत वर्ग होगा, इसका उत्तर वर्ग होगा। इसी तरह यहां देखें कर्णी थीटा लेम्डा पाई आर थीटा, तो यहां थीटा दोनों में कॉमन है, तो थीटा शुरू करें इसमें और ऐसे लिखें थीटा लेम्डा कर्णी, थीटा लेम्डा कर्णी। यहां क्लॉकवाइज थीटा पाई आर, थीटा पाई आर, लेम्डा के विपरीत पाई होगा या पाई के विपरीत लेम्डा होगा, इसका उत्तर लेम्डा होगा। यहां है, यहां देखें इस सवाल में ए सी डी डी एफ ई, तो इसमें कॉमन क्या है डी, डी से डी सी ए, यहां देखें डी एफ ई, डी एफ ई, सी के विपरीत एफ होगा या सी के सामने एफ होगा। इसी तरह यह रंगों में दिया गया है, आप देखें यहां सफेद पीला हरा, यहां नारंगी जामुनी पीला, पीला कॉमन है तो पीला से लिखें, पीला तब हरा और सफेद, पीला हरा सफेद। यहां है पीला नारंगी जामुनी, पीला नारंगी जामुनी, अर्थात यहां हरा पूछा है, हरा का विपरीत नारंगी होगा, इसका उत्तर नारंगी होगा। इसी तरह से अगला सवाल देखें, यहां ये बिंदु वाला दिया है, तो 2 4 6, 2 3 5, हम नियम वही लगाएंगे, यानी क्लॉकवाइज जो दिया है कॉमन है उससे घूमे, और ये हो गया 2 4 6, 2 4 6। यहां देखें 2 3 5, 2 3 5, अर्थात 3 बिंदु के पूछे हैं, 3 3 के विपरीत 4 होगा। यह सवाल देखें गामा बीटा रो अल्फा रो टाउ, तो आप देखें निशान, इसमें रो वाला निशान दोनों में है, तो रो से चलें, रो गामा बीटा, यानी रो गामा बीटा, तो रो से चलें, यहां रो टाउ अल्फा, रो टाउ अल्फा, अर्थात अल्फा के विपरीत बीटा होगा। जब पासे में जो दिखाई पड़ रहा है तीनों फलक, कोई भी समान अंक न दिखाई पड़ रहा हो, तो उसका मानकता चेक करें, तो मानक पासा होगा। जैसे यहां देखें, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 1 3 5 है, कोई भी मेल नहीं खा रहा है, तो आप चेक करिए कि मानक पासा है क्या, ये 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8, इसमें किसी का योग 7 के बराबर नहीं है। यहाँ देखें 3 1 4, 3 5 8, 5 1 6, यहाँ भी योग बराबर नहीं है, तो यहाँ जिसका भी पूछा जाएगा तो 2 का
2 का हो जाएगा 7 होना चाहिए, 5, 6 का 1 और 4 का 3। यह मानक पासा का रूप ले लेगा। अगला सवाल, इस पासे पर एक सवाल ऐसा भी आता है कि इसके 6 फलक दिए होते हैं और फलकों पर यह पूछा जाता है कि इस 6 फलक से मोड़ करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसके लिए हम जो नियम फॉलो करते हैं, आप ध्यान रखें कि एक सतह छोड़ करके दूसरी सतह विपरीत होती है। एक सतह छोड़ करके दूसरी सतह विपरीत होती है, जो एक साथ नहीं दिखाई पड़ती। यहां देखें, अगर एक है, इसका विपरीत 2 छोड़ दीजिए, एक का विपरीत 3, एक का विपरीत 3 है और 4 का विपरीत बीच में छोड़िए, 3 छोड़ देंगे 2, 2 का विपरीत 4, 5, 2, 6 है, इसके बीच में छोड़ दीजिए, 5 का विपरीत 6। ये फलक एक साथ नहीं दिखाई पड़ते और जिसमें दिखाई पड़े उसको काट दें। जैसे आप इसको मोड़कर कौन सा फलक बना सकते हैं, तो आप देखें 2, 4, यहां 2 और 4 दिखाई पड़ रहा है, यह नहीं हो सकता। इसमें देखें 1 और 3 दिखाई पड़ रहा है, जो यहां 1, 3 है। इसमें देखें 1, 5, 6, देखें 3, 4, 6, 3, 4, 6 में यह संभव है, क्योंकि इसमें कोई भी विपरीत फलक नहीं है, तो अर्थात 3, 4, 6 वाला ही ये बन सकता है। इसी तरह अगले सवाल पर देखें, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद। सबसे पहले आप अलग कीजिए कौन विपरीत फलक है। यहां देखें पीला, नीला, हरा। पीला का विपरीत एक छोड़िए, पीला का हरा, पीला का विपरीत हरा, नीला का विपरीत काला, फिर आप देखें ये, यहां देखें जब आकार आप बनाएंगे तो यह लाल और सफेद विपरीत होगा, लाल और सफेद एक दूसरे के विपरीत होगा, यह भी साथ में नहीं आएगा। अब इन नियम को जो साथ में दिखाई पड़ रहा है उसको काटें। काला नीला, काला नीला है, ये नहीं हो सकता। पीला सफेद, पीला हरा, ध्यान देखें पीला हरा है, पीला हरा, यह भी नहीं हो सकता। हरा काला लाल, नीला काला, हरा काला, ये संभव है। इस वाले में देखें सफेद लाल हरा, लाल और सफेद एक साथ नहीं हो सकते, यह नहीं। आए इस फिगर में देखें, इस फिगर में 2 का विपरीत 4, 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकते। 1 का विपरीत 6, 1 और 6 एक साथ नहीं हो सकते। अब आप मोड़ें, जब इसको मोड़ेंगे तो यह दीवार खड़ी करेगी, यह दीवार खड़ी करेगी, यह दीवार खड़ी करेगी और यह भाग इस पर जाएगा, 3 यहां खिसक कर जाएगा। इसको शिफ्ट कर लीजिए, 3 यहां आ जाएगा, तो 5 और 3 एक साथ नहीं हो सकते। तो यहां देखें 3 और 5 है, इसको काट लें। यहां देखें 3, 5 दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं संभव है। यहां देखें 3, 4, 6, 4, ये संभव है। यहां देखें 2, 4 दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं संभव है। यहां देखें 2, 4 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए नहीं संभव है। इस तरह से आप पासा पर बनाए गए सवालों को अधिक से अधिक करें और कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं।